स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली में। मैं बिहारी सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ शब्द रूप, संस्कृत का शब्द रूप। कल का क्लास में मैंने आपको धातु रूप के बारे में बताया था। धातु रूप के बाद मैंने आज शब्द रूप लेकर आया हूँ। शब्द रूप देखिए विद्यार्थी, हमारे संस्कृत में अनुवाद की सुविधा के लिए और कारक की सुविधा के लिए काफी महत्वपूर्ण माना गया है शब्द रूप को, इसलिए हम शब्द रूप को आज देखते हैं। देखिए, कारक को समझने के लिए शब्द रूप को आपको समझना बहुत जरूरी होता है, इसलिए आप शब्द रूप को आसानी से समझे और आसान तरीके से समझे। सबसे पहले देखिएगा, शब्द रूप में हम सबसे पहले विभक्तियां की बात करते हैं। देखिएगा विद्यार्थी, ये है विभक्तियां। क्या है ये? विभक्तियां। देखिए विभक्तियां कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और अष्टमी। अष्टमी विभक्ति को संबोधन बोला गया है, या ये अष्टमी को हम प्रथमा भी बोल सकते हैं। प्रथमा इक्वल टू असली संबोधन। संबोधन को हम प्रथमा विभक्ति बोल सकते हैं या हाँ ठीक है, यही होता है। संबोधन को प्रथमा विभक्ति बोल सकते हैं। देखिएगा, वचन मैंने आपको 3 प्रकार के बताए थे, एकावचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब जिससे किसी एक का बोध हो, द्विवचन का मतलब जिससे किसी 2 का बोध हो, और बहुवचन का मतलब किसी 2 से ज्यादा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या करोड़ लाख किसी भी चीज का बोध हो, उसे बहुवचन बोलते हैं। देखिएगा, आज मैं आपको सबसे पहले लेकर आया बालक का शब्द रूप। काफी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, इससे बहुत सारे एग्जाम में, 10th के एग्जाम में खास करके 1 से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, और इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले हम बालक शब्द रूप को देखते हैं। देखिएगा, इसके सूत्र के अनुसार देखिए, सबसे पहले इसमें बालक समझिए, किसी बालक लिखा हुआ है, बालक छोड़ के जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है वही आपको याद रखना। बाकी तो देखिए 21 बालक, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15, 13, 18, 23, 24 बालक लिख लीजिए। और उसके बाद किसी में बिंदु बैठाना है, किसी में अवकार बैठाना है, किसी में आकार बैठाना है। ठीक है, अब माँ बैठाना है, क बैठाना है, खान बैठाना है, एन बैठाना है। इस प्रकार से आप ध्यान में इसको रखिएगा। देखिए, इसको हम लोग याद, बालक के शब्द रूप आपको 10th में बहुत जरूरी होता है, याद कर लीजिए। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, अभी से अगर आप रिवाइज करते हैं, याद करते हैं, तो आपके 10th एग्जाम में काफी सहायता प्रदान होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बालक का शब्द रूप में आते हैं। पढ़िए, बालका, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकेभ्यां, बालकै, बालकाय, बालकेभ्यां, बालकेभ्य, बालकात्, बालकेभ्यां, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालकै, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। ये था आपका बालक का शब्द रूप। फिर से एक बार, बालका, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकेभ्यां, बालकै, बालकाय, बालकेभ्यां, बालकेभ्य, बालकात्, बालकेभ्यां, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, हे बालकै, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। देखिएगा विद्यार्थी, बालक का मतलब एक बालक नहीं, बालका का मतलब एक बालक नहीं, बालकों का मतलब 2 बालक नहीं, बालका का मतलब 2 से अधिक 3 बालकों ने। देखिएगा, बालकम का मतलब बालकों को, एक बालक को, बालकों का मतलब 2 बालक को, बालकान का मतलब 2 से अधिक बालक को। देखिएगा, बालक से, एक बालक से, 2 बालक से, बहुत से बालक से, यानी से द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, एक बालक के लिए, 2 बालक के लिए, 2 से अधिक बालक के लिए, बालक से, एक बालक से, 2 बालक से, 2 से अधिक बालक से, जुदाई के संबंध में। बालकस्य, एक बालक का, 2 बालक का, 2 से अधिक बालक का, एक बालक में, 2 बालक में, 2 से अधिक बालक में। संबोधन, हे बालक, हे बालको, हे बालका। हे बालक या हे एक, मतलब एक बालक को अगर बोलेंगे तो कहीं हे बालक, 2 बालक बोलेंगे तो राम और श्याम, मतलब 2 नाम, 2 से अधिक नाम। यानी इस प्रकार से बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकै, बालकया, बालकाभ्यां, बालकेभ्य, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। इस प्रकार से आप बालक के शब्द रूप को याद कर सकते हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी एक का बोध, 2 का बोध, 2 से अधिक का बोध।
ठीक है, तो ये आपका था बालक का शब्द रूप। आप इसे अपने कॉपी में नोटबुक में नोट करें। तो आइए फिर देखते हैं फल शब्द रूप। अभी मैंने आपको बालक का शब्द रूप बताया, इससे पहले आप देखते हैं फल शब्द रूप। देखिए उसी प्रकार विभक्तियां प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति, चतुर्थी व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति और संबोधन। संबोधन विभक्ति को प्रथमा व्यक्ति भी बोला जाता है। एकावचन, द्विवचन, बहुवचन। एकावचन का मतलब जिससे किसी एक का बोध हो, द्विवचन का मतलब किसी दो का बोध हो, और बहुवचन का मतलब दो से अधिक, तीन हो या लाख करोड़ किसी भी चीज का हो, उसे बहुवचन बोलते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बालक का शब्द रूप बताया, उसके बाद देखिए फल का शब्द रूप। फल का शब्द रूप जिस प्रकार बालक का शब्द रूप था उसी प्रकार फल का शब्द रूप था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आता है। ये बालक का शब्द रूप से थोड़ा सा हटके है और एग्जाम में काफी बार पूछ चुका है। आप अपने क्वेश्चन बैंक, अगर अपने आपके जो दोस्त यार या भाई बहन कोई भी अगर एग्जाम दिए होंगे 10th का, तो उनके क्वेश्चन बैंक में देखिएगा बहुत बार फल का शब्द रूप का रिपीट किया गया है क्वेश्चन को। तो देखिएगा उसी प्रकार फल का शब्द रूप देखिएगा, पढ़िएगा मेरे साथ, बोलिएगा फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फले, फलाय फलाभ्याम फलेभ्ये, फलात् फलाभ्याम फलेभ्ये, फलस्य फलयो फलायाम, फले फलयो फलेषु, हे फलम हे फले हे फलानी। ठीक है, तो इस प्रकार फलम का मतलब फल ने, एक फल ने, दो फल ने, दो से अधिक फलों ने, एक फल को, दो फल को, दो से अधिक फलों को, एक फल से, दो फल से, दो से अधिक फलों से, द्वारा के लिए, फलाय फल के लिए, एक फल के लिए, दो फल के लिए, दो से अधिक फल के लिए। देखिए पांच विभक्ति से जुदाई, फल फल, एक फल से, दो फल से, दो से अधिक फल से, एक फल का, दो फल का, दो से अधिक फल का, एक फल में, दो फल में, दो से अधिक फल में। इस प्रकार से ये आपका फल का शब्द रूप होता है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, जो आप एक बार में देखिए बालक का शब्द रूप मैंने नहीं बताया था, लेकिन फल का शब्द रूप में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस प्रकार से कि फल शब्द रूप में, फल शब्द रूप में पंचमी विभक्ति द्विवचन में क्या होगा। टू प्रकार विद्यार्थी ऐसा ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है अभी, और नीचे आपके 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा इन्हीं में से। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं देता हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं। फल शब्द रूप यानी फल का शब्द रूप है पंचमी विभक्ति। आप इस डब्बा जो ये आपको दिख रहा है लिखा हुआ, इसमें पंचमी विभक्ति आपको खोजना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको पंचमी विभक्ति ये मिला आपको पंचमी विभक्ति। ठीक है, इसमें पंचमी विभक्ति मिल गया। उसके बाद द्विवचन, ये हो गया प्रथम व्यक्ति यानी एकावचन, ये द्विवचन, इसके बीच में देखना, तो ये हो गया आपका द्विवचन यानी फलम। तो इस फलम को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे लाके बैठाएंगे, तो ये आपका हो गया आंसर फलाभ्याम। 1 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से क्लियर होता है। ठीक है, फल शब्द में पंचमी व्यक्ति द्विवचन में क्या होगा। अगला एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि फल शब्द रूप ने फलयो, फल शब्द रूप का किस विभक्ति एवं किस वचन का है। किस वचन का ऑप्शन आपको उसमें रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं अभी यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, तो इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं, आप खुद भी देख सकते हैं। फलयो, दिमाग में आप इसको अगर याद रखेंगे, आपके दिमाग में इस चीज छप जाना चाहिए इस चीज को। फलयो, फलयो आप इसमें देखिए कि कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो देखते हैं फलयो यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो फल शब्द रूप में किस विभक्ति में एवं किस वचन में फलयो, फल शब्द का किस रूप विभक्ति का रूप है, तो ये देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है, यानी 6 में भी और 7 में भी। लेकिन मैंने, ये आप भी जानते होंगे कि अगर कभी भी कोई डबल ऑप्शन आ जाए या डबल चीज आ जाता है, तो हम उस जो ऑप्शन के अनुसार पहला रहता है हम उसे टिक करते हैं। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो हम यहाँ पे षष्ठी को कर सकते हैं। ठीक है, सप्तमी, षष्ठी या सप्तमी दोनों ऑप्शन में अगर दिया हुआ रहेगा तो षष्ठी या सप्तमी भी रह सकता है, या सिर्फ षष्ठी या सप्तमी, एक ही चीज रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका आंसर आप फलयो षष्ठी दे सकते हैं या सप्तमी दे सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिएगा। फलात, फलात किस विभक्ति का रूप है। किस विभक्ति का रूप है, बस
आसान सी क्वेश्चन है फलात। इसमें हम खोजेंगे फलात कहाँ पे, फलम है, फलेन है, फला है, फलात। ये देखिए यहाँ पे आपको मिला फलात यानी पंचमी विभक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, पंचमी विभक्ति। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक नंबर के क्वेश्चन को आसान तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं अगला लिखने जा रहा हूं। आता है फ्रेंड्स, देखिएगा नदी शब्द रूप। अभी तक मैंने आपको पहला बालक, दूसरा फल, अब तीसरा आते हैं हम लोग नदी, तीसरा आते हैं नदी शब्द। बस उसी प्रकार फ्रेंड्स ये होगी आपका विभक्तियां, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पांचवी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन विभक्ति। ये आपका विभक्तियां हो गई, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिएगा इसे नदी भी आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है, इसलिए आप नदी को भी ध्यान में रखिएगा। पढ़िएगा मेरे साथ, बोलेगा नदी, नदौ, नदा, नदीम, नदौ, नदी, नदी, सॉरी नदा, नदीभ्याम, नदीभि, नदै, नदीभ्याम, नदीभ्या, नदा, नदीभ्याम, नदीभ्या, नदा, नदौ, नदीनाम, नदाम, नदौ, नदीसु, हे नदी, हे नदौ, हे नदा। इस प्रकार से नदी ने, एक नदी ने, दो नदी ने, दो से अधिक नदी, एक नदी को, दो नदी को, दो से अधिक नदी को, एक नदी से, दो नदी से, दो से अधिक नदी से, ठीक है। एक नदी के लिए, दो नदी के लिए, दो से अधिक नदी के लिए। पंचमी में एक नदी से जुदाई, दो नदी से जुदाई, दो से अधिक नदी से जुदाई, एक नदी का, दो नदी का, दो से अधिक नदी का, एक नदी में, दो नदी में, दो से अधिक नदी में। इस प्रकार से आप नदी शब्द रूप को ध्यान में रख सकते हैं। फिर से बार मैं इसे आपको बताना चाहूंगा मेरे साथ। आप इसे कंठस्थ नहीं, जो कहता है ना कि इसे कंठस्थ कर लेंगे, रट के कंठस्थ कर, कंठस्थ नहीं करना है आपको, आपको होठस्थ करना। कंठ के पास राहत नहीं बोलता है कभी कभी, आज आ रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है कंठ के पास, इसलिए आपको इसे कंठस्थ नहीं होठस्थ याद रखेंगे। अगर कभी भी इसकी जरूरत हमें हो तो होठ पे आराम से निकल सके, इसलिए इसे एक बार फिर से हमें आपको पढ़ाना चाहेंगे। मेरे साथ बोलिएगा नदी, नदौ, नदा, नदीम, नदौ, नदी, नदा, नदीभ्याम, नदीभि, नदै, नदीभ्याम, नदीभ्या, नदा, नदीभ्याम, नदीभ्या, नदा, नदौ, नदीनाम, नदाम, नदौ, नदीसु, हे नदी, हे नदौ, हे नदा। तो विद्यार्थी ये था आपका नदी शब्द रूप, यानी बालक शब्द रूप, फल शब्द रूप और नदी शब्द रूप। आज मैंने आपको 3 शब्द रूप के बारे में बताया है, दिखाया है। आप इसे अच्छी तरह से अपने कॉपी में नोट करें और इसे याद भी करें। बस फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखिएगा, आपके एग्जाम में भी इसी प्रकार, जैसे मैंने भी फल का एग्जाम्पल दिया था, उसी प्रकार आपके एग्जाम में इसे ही पूछेगा कि नदी शब्द रूप में, नदी शब्द रूप में हे नदौ, हे नदौ किस विभक्ति का रूप है, किस विभक्ति का रूप है, किस विभक्ति का रूप है। तो देखिएगा हे तो सबसे नीचे ही आता है, हे नदौ, तो देखिए हे नदौ तो किस विभक्ति का रूप है, संबोधन विभक्ति का रूप है। संबोधन विभक्ति ना देखकर अगर ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन रहे, 4 ऑप्शन में आपका संबोधन विभक्ति ना हो तो प्रथमा विभक्ति हो सकता है, ठीक है। जो मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ कि संबोधन विभक्ति को ही प्रथमा विभक्ति बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका हे नदौ किसका हो गया, संबोधन विभक्ति का हो गया, ठीक। उसी प्रकार फिर पूछ सकता है कि नदीभ्या किस विभक्ति का रूप है, चतुर्थी विभक्ति का है। नदीनाम किस विभक्ति का रूप है, षष्ठी का है। नदीसु किस विभक्ति का, षष्ठी का, यानी कौन कहाँ पे है, किस विभक्ति का रूप है, किस वचन में, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो आज बालक, फल और नदी 3 शब्द रूप मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है, याद भी कराने के लिए कोशिश किए, आप इसे अच्छी तरह से याद भी कर लें, ठीक है। और विद्यार्थी अभी लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, कृपया घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर बेवजह ना निकले, वरना पुलिस तो तैयार है ही आपके स्वागत के लिए। अगर घर बैठे बैठे आपको शरीर में दर्द हो गया तो आप मसाज के लिए जा सकते हैं, इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ, स्टे इंडिया सेव इंडिया। अगर घर पर रहेंगे तो ही हम सभी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि कोरोना एक बीमारी एक ऐसी है जो लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप खुद घर पे रहें और अपने घर के बच्चों को और बड़े को भी घर पर रहने के लिए समझाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को नहीं दबाइएगा तो आप जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके दिल में घंटी कैसे बजेगी। इसलिए
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक्स।